जय माता दी। जय माता दी सर। अर्थ न्यूज़ स्टूडियोज़ में सत्य संग में बात करेंगे। जम्मू कश्मीर यूटी को बने हुए 5 साल पूरे हो रहे हैं और साथ ही साथ ऑनरेबल एलजी श्री मनोज सिन्हा जी के भी 5 साल का टेन्योर पूरा हो रहा है। इसके आगे पीछे ही हमारा सारा जो आज का सत्य संग है वो हम लोग कोशिश करेंगे डिस्कस करने की। और जो लोग सत्य संग को पसंद करते हैं, सुनते हैं, उनकी नॉलेज में हम अपने व्यूज़ ऐड करेंगे। आज आप सब लोग हमसे ज़्यादा अवेयर्ड हैं, छोटी छोटी रील्स देख रहे हैं और ये सब चीज़ें एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप तक पहुंच जाती हैं। एक प्रयास है, एक कोशिश है चीज़ों को अलग अलग एंगल से देखने की, और ऑब्जेक्टिव है कि मीडिया अपना वो रोल प्ले करे जो रोल उसको डेमोक्रेसी में प्ले करने से सम्मान मिलता है और उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती है। मेरे साथ रवि शांडू है, जम्मू कश्मीर को लेके ध्यान देते हैं, कश्मीरी पंडित हैं, तो जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है उसके लिए सेंसिटिव भी हैं, क्योंकि एक ऐसी कम्युनिटी जो जम्मू कश्मीर से अपने फोर फादर्स की लेगेसी को छोड़ के मजबूरी में हालातों के डिस्टर्ब होने की वजह से बाहर निकली। कोई खुश नहीं होता है, कोई पेड़ जड़ों से बाहर निकल के फलता फूलता नहीं है। और जो लोग कमेंट्स करते हैं कि देखें कश्मीरी पंडित्स को माइग्रेट होना पड़ा, हम तो ये कहेंगे कि एक किस्म का वो एक 1947 के बाद का एक बहुत बड़ा नोटेबल आंखों से देखा हुआ फील किया हुआ जिनोसाइड है जिसकी डिमांड अक्सर की जाती है। उसको लेके बड़ा सेंसिटिव है। मैं बार बार बड़ा वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वाकई में बहुत बड़ा है। जब किसी को अपने घर से जाना पड़ता है मजबूरी में, वो वही दर्द जानता है जिसको जाना पड़ता है। आज ऑपरेशन सिंदूर का जब समय चल रहा है, जो कि अभी होल्ड पे है, उसको कॉल ऑफ नहीं किया गया है। जम्मू में जब एक माहौल बन रहा था, पाकिस्तान की तरफ से शाम को ड्रोन्स आ रहे थे, कुछ इलाकों में भारत सरकार ने जिस तरीके से उनको रोका और कुछ बिगाड़ नहीं पाए, बट फिर भी एक पैनिक का माहौल आम लोगों में बनता है। उस माहौल से आइडिया लगाया जा सकता है कि जब मस्जिदों से या कम्युनिटी सेंटरों से लाउड स्पीकर पे अर्ली 90s में जब कोई भी ऐसा हमारे पास गैजेट नहीं था एक दूसरे से बात करने का ऑन द स्पॉट, हमारे पास फ़ोन्स नहीं थे, हमारे पास कॉर्डलेस होते थे या हमारे पास सिंपल फ़ोन्स थे, वो भी किसी किसी के घर में होते थे। तो एक ऐसा माहौल जब लाउड स्पीकरों से कहा जाए कि अपने घर को छोड़ के चले जाएं और अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाए, वो कम्युनिटी ही जानती है उसने क्या दर्द बर्दाश्त की है। और मैं देख रहा था खाली कश्मीरी पंडित कम्युनिटी इसमें परेशानियों में नहीं गुजरी, और मिनॉरिटीज़ भी जो वहाँ पे थी वो भी परेशानियों से गुजरे। आज 5 साल पूरे होने पे हम देखेंगे किस तरीके से 90 से लेके 2025 के समय में आते आते भारत सरकार का जो सेंटर का रुख है वो बदला और ग्राउंड पे चीज़ें बदली। तो रवीश, आज की जो चर्चा है शायद थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन वो इलेबोरेट करेगी सुनने वालों को अबाउट जम्मू एंड कश्मीर। मेरे कमेंट में उन्होंने कहा था सर कोई आप एक ब्रीफ सी बुक हमें रिकमेंड करें, तो मैं ये कहूँगा सबसे पहले अगर आप जम्मू कश्मीर के बारे में जानना चाहते हैं तो शायद ट्रांसलेटेड वर्जन आपको मिल जाए, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। कल्हन की राज तरंगनी से कश्मीर को समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्या कहते हैं रवीश आप? पहला उसका जवाब दे दें कि कौन सी बुक रिकमेंड करें। तो कल्हन की राज जी, कलन तरंगनी की से, वो एक सूची है राजाओं की, जिन राजाओं ने रूल किया है मतलब राज कश्मीर वैली। तरंगनी से आप शुरू जी, करें और फिर मॉडर्न वर्ल्ड में वो आते फर्स्ट आते, रिटन हिस्टोरिक जी, हिस्ट्री की पहली किताब है 5,000 दुनिया की। साल उसमें डेट लाइन जाती है जी हिस्ट्री की। बिल्कुल, 5000 BC तक। तो आप कल्हन की राज तरंगनी के साथ अपनी कश्मीर के रिलेटेड अगर आप जानना चाहते हैं तो शुरू करें। अब हम आते हैं 5 साल।
मैं मनोज सिन्हा जी के इंटरव्यूज़ को क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ कि किस तरीके से मनोज सिन्हा जी एक डिज़र्व करते हैं एप्रिसिएशन बियॉन्ड वर्ड्स। एक ऐसी यूटी में आना जो पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से छलनी की गई है, और फिर ऐसे माहौल में आना जहां पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल लीडरशिप ने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से आम लोगों के बीच में टेररिज्म के इल इफ़ेक्ट्स को नहीं उजागर किया, ख़ास तौर पे रीजन डोमिनेटेड बाय एक्सट्रीमिज़म। आप सब लोग समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। रीजन डोमिनेटेड बाय एक्सट्रीमिज़म से मेरा लिंक है ऐसा एरिया जम्मू कश्मीर लद्दाख का जहाँ पे पाक से आए हुए लोगों ने शरारतें आज से 70 और 80 साल पहले शुरू कर दी, 80 से भी ज़्यादा साल पहले शुरू कर दी, और वहाँ से वो शरारतें, उनके की हुई प्लानिंग्स ने जम्मू कश्मीर के अंदर एक्चुअल में खून की होली खेली। और जिन एरियाज़ में ये डोमिनेशंस थी उन एरियाज़ को मैंने कहा यहाँ रेफ़र करके एक्सट्रीमिज़म डोमिनेटिंग एरियाज़। उनके हाथों में जब तक पॉलिटिक्स रही जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम्स बढ़ती ही गई। स्टार्ट करते हैं कि जम्मू कश्मीर का आम आदमी गिलगित से लेके तिब्बत के अंदर तक एरियाज़ में जा सकता था क्योंकि वो रियासत का हिस्सा था। जिस रियासत को डोगरा रूलर्स ने, डोगरा डायनेस्टी ने अपनी मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से, अपनी हिम्मत से और अपनी फार साइटेडनेस से संजोया। रवीश, इसके लिए डोगरा डायनेस्टी को भी क्रेडिट हिस्ट्री को देना पड़ेगा और आज की जनता को ये पता होना चाहिए। वहाँ से शुरू हुआ और 1947 आते आते पाकिस्तान की बुरी सोचों की वजह से, गलत सोचों की वजह से, पहले आज 80 साल होने को आएंगे कि एक बहुत बड़ा इलाका, एक शाइनिंग रियासत का, जिनके बुज़ुर्गों ने डोगरा रूल में एक प्रॉस्पेरिटी को देखा है, कंटिन्यूटी को। क्योंकि जब भी कोई चीज़ कंटिन्यूटी से की जाती है उसका रिज़ल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। तो गिलगित, बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, ये सारे जितने भी एरियाज़ आज पाकिस्तान के द्वारा इंक्रोच किए गए हैं 47 में, उनके लोगों ने तो प्रॉस्पेरिटी पिछले 70-80 सालों से देखी नहीं। बिल्कुल। उन्होंने तो ये भी नहीं देखा कि उनकी लेगेसी क्या है, वो तो भूल भाल गए होंगे। तो अभी उनका दर्द भी ठीक नहीं हुआ था तो पाकिस्तान ने हमारे को 3 वॉर्स के आगे खड़ा कर दिया। अभी 3 वॉर से हम बाहर नहीं निकले थे तो पाकिस्तान ने मिड 80s में ही एक ऐसी पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया जो पॉलिसी आज ग्लोबली थ्रेट बन चुकी है ह्यूमैनिटी के लिए, टेररिज्म की सपोर्ट लेके अपनी स्टेट पॉलिसी को चलाना। इन सबके बीच में भारत सरकार जो सेंटर में थी, उनका जो बिहेवियर टुवर्ड जम्मू कश्मीर था वो बहुत ज़्यादा, हम ये नहीं कह सकते कि एक्चुअल में ग्राउंड में सीरियस था अबाउट जम्मू कश्मीर एज ए जियोग्राफिकल आइडेंटिटी, एज अ स्टेट, एंड आल्सो फॉर द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर लिविंग इन दिस disputed and partially integrated due to 370 एरिया। दिस इज़ टू बी सेड कि हम लोगों ने एक पूरी कंपेन चलाई थी रवीश, अगर तुम्हें याद होगा, जब मैंने जम्मू कश्मीर में कहा था वी डोंट वांट टू बी नोन एज कंडीशनल इंडियंस, ये 370 का भूत उतारिए और हमें अपनी असली पहचान के साथ पूरी तरह मिलाइए कि हम भारतीय हैं, हमारी 5000 साल पुरानी सभ्यता से हम भारतीय हैं, हम सनातनी हैं, है ना। और इसको कोई कॉल ही नहीं कर रहा था और इसके ऊपर मैंने ऑब्जेक्शन भी एक जगह रेज़ किया। हमारे स्वामी जी हैं, जब पार्लियामेंट में हमारे दिग्गज हैं, बीजेपी के बड़े कदावर और नेता थे, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि कई चीज़ें हम बोल देते हैं और बाद में हमें लगता है कि ये क्यों बोली गई। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग भारत के साथ रहना चाहते हैं। ये बात उन्होंने एड्रेस की श्रीनगर की थोड़ी सी पॉपुलेशन को। भाई जम्मू कश्मीर के लोग हैं ही भारतीय हैं, तो उन्होंने भारत के साथ क्या रहना है?
तो हमने 1 नवंबर को फिर एक इंडिया डे सेलिब्रेट किया था, आज से 31 साल पर, मैं कहा 22-23 साल पहले, वो पूरे मीडिया ने उसको कवर किया था। हमने कहा था ये क्या स्टेटमेंट हुई कि जम्मू कश्मीर के लोग भारत के साथ रहना चाहते हैं, पार्लियामेंट में बोला। हमने कहा था हम तो भारतीय ही हैं, हमारे तो फोर फादर ही भारतीय हैं, चाहे वो कश्मीर का कोई इंसान है, गिलगित का, बल्तिस्तान का, या लहासा का कोई इंसान होगा नियर बाय एरियाज़ का, तो वो तो भारत का हिस्सा ही है। मानसरोवर लेक अगर उधर है तो वो किसका हिस्सा है? फिर भारत का ही है। ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ रवीश, क्योंकि 5 साल उस चीज़ के पूरे हुए हैं, इंटीग्रेशन स्टार्ट हुई है, भारत फुल्ली आज LOC पे खड़ा है, फुल्ली एम्पावर होके। और उसके पहले कोई 370 का बफर लेके कोई कम्युनिटी नहीं खड़ी है, जिसको भी डाउट है, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। फुल इंटीग्रेशन जो है, ये प्रेजेंट सरकार ने जो डिसीजन लिया, ये अपलाउड करना चाहिए, और हिस्ट्री इसको गोल्डन तरीके से याद रखेगी कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के 1.25 करोड़ लोगों के लिए जो इधर के हैं, उनमें को 30-40 लाख वहाँ पे भी होंगे, एक शुरुआत हुई 370 को तोड़ के, और अब उसके 5 साल पूरे हो रहे हैं। और उसके बाद ये जम्मू कश्मीर की मैं खुशकिस्मती समझूंगा, जिस तरीके के विजनरी को, पॉलिटिकल लीडर को, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को, जिन्होंने जम्मू वर्ल्ड इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग की डिग्री की। और इंजीनियरिंग में तुम भी बोलते हो अक्सर कि जो इंजीनियरिंग करके आते हैं उनका ब्रेन बहुत ज़्यादा खुल जाता है, थिंकिंग खुल जाती है। और उसके बाद अगर वो ऐसी रियासत से आए हो पॉलिटिक्स में, और वहाँ से वो युवा नेता जीत के यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स से बढ़ते बढ़ते ऐसी गाज़ीपुर जैसी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, और वहाँ से आके उनको एकदम मौका मिल जाए यहाँ पे काम करने का, जिस तरीके से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप, जैसे एक इंजीनियरिंग करने का वाला विद्यार्थी एक मॉडल बनाता है ना, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को पकड़ा। और रिसेंटली वो बता रहे थे एक टीवी इंटरव्यू में, मैं उसको बड़ा माइन्यूटली देख रहा था, कि मुझे थोड़ा लेट पता लगा कि जो लोग यहाँ पे टेररिज्म के विक्टिम्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अकोमोडेट करने की कोशिश नहीं की गई। फिर वो एक इंसिडेंट सुना रहे थे टीवी इंटरव्यू में, उन्होंने बोला कि अलजी साहब ने कहा कि मैं जा रहा था, रास्ते में एक विक्टिम था, उसने अपनी दुख सुनाया कि मुझे एक को नौकरी मिल गई हमारे घर में, उसने शादी कर ली, बाकी फैमिली सफ़र कर गई, तो हम लोग इसमें प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को भी इनकरेज कर रहे हैं। और फिर उन्होंने एक सवाल का बड़ा अच्छा जवाब दिया कि लोग अब यहाँ पे युवा एम्प्लॉयमेंट मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी कि युवा एम्प्लॉयमेंट मांग रहा है, वो पत्थर नहीं मार रहा। ये एक मैक्रो लेवल पे जब हम दूर से जम्मू कश्मीर को देखते थे तो पूरा वर्ल्ड यही देखता रहा कि पत्थरबाजी है, कोई एलिनेशन है। तो ये प्रेजेंट जो गवर्नमेंट जिसने एक मतलब स्ट्रक्चर तरीके से इसको हैंडल किया, उन्होंने ये समझा कि जो दुश्मन है जम्मू कश्मीर का और भारत का, वो बॉर्डर के पार बैठा है। उसने एक झूठी LOC क्रिएट की हुई है, LOC को भी कम्प्लीटली ख़त्म करके इंटरनेशनल बॉर्डर तक लेके जाना है, जो कि 1947 के पहले जम्मू कश्मीर रियासत का भारत के साथ मिलने का जो एक बॉर्डर बनना था, उसको डिल्यूट किया गया बाय पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड कबायली अटैक। यही है ना सच? अब उसकी तरह मैं बढ़ना शुरू हुआ है, मेरा रिवर्स होना शुरू हुआ है। जो कैंसर एक बन चुका था उसको रिवर्स करना शुरू किया, 370 को तोड़ के भारत ने अपनी यहाँ के अंदर सारे कानून लागू करके, स्ट्रेटजीज़ के इम्प्लीमेंट करके एक अच्छे लेवल पे चीज़ों को हमें आगे बढ़ा। और उसमें जो फ्रंट रनर गवर्नमेंट हमारी बनाई गई, उसके जो रिस्पॉन्सिबल मिस्टर मनोज सिन्हा जी को बनाया गया, उनकी अचीवमेंट्स के ऊपर आज मैं ज़्यादा बात करना चाहूँगा। और वो अचीवमेंट्स ऑन ग्राउंड है, चाहे वो रेवेन्यू मॉडिफिकेशंस हों, चाहे वो एंगेजमेंट हो, चाहे वो कश्मीर के अंदर जो हमारे मेन हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं उनका रिवाइव करना हो। लाल चौक को कंसिडर किया जाता था एज ए चौक ऑफ डिस्टर्बेंस एंड स्प्रेडिंग एंटी नेशनल थॉट। आज वहाँ तिरंगा लहरा रहा है। वो तिरंगा किसको रिप्रेजेंट करता है? वो तिरंगा रिप्रेजेंट करता है एक थॉट को, थॉट ऑफ भारत, जहाँ पे हर कम्युनिटी, हर कास्ट, हर क्रीड के ह्यूमन को स्पेस है। कहीं से कोई भी किसी एट्रोसिटीज से गुजर के आता है, भारत मुश्किल जगह है, लेकिन बाय अकोमोडेटिंग एवरीबडी, समटाइम्स जैसे समुद्र का पानी नदियों को लेके आए सल्टी हो जाता है, फिर उसको ठीक करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन भारत एक ऐसा मीठे पानी का समुंदर है जिसमें ज़्यादा देर तक खारा पानी नहीं रह सकता है, क्योंकि इसकी सिविलाइजेशन सनातन है और हार्ड वर्किंग है। तो जो 5 साल पूरे हो रहे हैं, अब मैं आऊँगा, हम क्या चर्चा करने वाले हैं कि क्या बड़ा भारत सरकार प्लान कर सकती है कि 5 साल पूरे हो रहे हैं, क्या भारत सरकार जम्मू कश्मीर को
एक रीस्ट्रक्चरिंग करने की तरफ जा सकती है? क्या भारत सरकार एलजी साहब को कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के यहाँ किसी और को भेज सकती है? क्या भारत सरकार जो अनफिनिश्ड एजेंडा है हमारा पीओजेके का, उसकी तरफ बढ़ सकती है? क्योंकि टाइम स्पैन श्रिंक हो रहा है और भारत सरकार जो है जम्मू कश्मीर को लेके पूरी तरह सीरियस है, तो मुझे लगता नहीं है कि चीज़ों को लटकाया जाएगा। और जो कुछ लोग, जो मनोज सिन्हा जी ने बार बार हिंट किया कि कुछ लोग टीआरएफ जैसे आतंकवादी संगठन को सिंपथाइज कर रहे हैं विद इन द सिस्टम रह के, उनको चेक करने की ज़रूरत है। तो ये इशारा मुझे लगता है कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर बैठे हुए, मैं तो इसको स्पष्ट कहूँगा, शायद राहुल्ला जैसे लोग जिन्होंने पहलगाम अटैक के पहले भी बात की थी, एलिनेशन की बात की थी, पूरी की पूरी पीडीपी की बात हो सकती है, या कोई भी और पार्ट, जैसे ये जो एक अजीब सा एक इमोशन दिखाया उमर अब्दुल्ला साहब ने टू रीच टू दैट ग्रेव यार्ड एंड गिविंग देयर ट्रिब्यूट्स टू, वो बुजुर्ग थे होंगे, किसी के फैमिली मेम्बर होंगे, हम उनके साथ नहीं बोलेंगे आप सिंपथाइज, उनके साथ आपको ग्रीफ नहीं करना है। बट अगर ये पॉलिटिकल ग्रीफ है, अगर ये पॉलिटिकल मोटिव के साथ किया जा रहा है, तो भारत और जम्मू कश्मीर की जनता इस चीज़ के साथ आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि वो लोग कन्विक्ट किए गए थे आफ्टर देयर अंडरस्टैंडिंग कि उनको प्रोवोक किया गया था टू गो अगेंस्ट अ स्टेट, और स्टेट को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी था, क्योंकि उसके नैरेटिव आते हैं। आज वो कश्मीरी पंडित खुल के बोल पाते हैं यूट्यूब में आके, सोशल मीडिया पे आके, कि हमारे बुजुर्गों की दुकानें लूटी गई थी, मारे गए थे 15 लोग कश्मीरी हिंदूज मारे गए जो थे, बिल्कुल इन्वॉल्व ही नहीं थे कहीं पे, जो किसी प्रोटेस्ट में नहीं थे। कोर्ट के बाहर से शोर शुरू हुआ और फैलने लगा, और वो लोकल मार्केट में आके हिंदुओं की दुकानों के साथ लूटपाट की गई और मारदाड़ की गई। अब जैसे ये हुआ है, तो इसका मुझे लगता है कि एक बड़ा न्यूट्रल व्यू लेना चाहिए था। अगर पॉलिटिकल पार्टी समझती कि हमने जम्मू कश्मीर इंटीग्रेटेड रखना है, माइनॉरिटीज़ को साथ चलाना है, मेजॉरिटी को साथ चलाना है, और हमने मिलजुल के आगे बढ़ना है, तो इस किस्म का जो ये एडवेंचर किया उन्होंने, इसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया गया। और एलजी साहब इसी तरह मुझे लगता है इशारा कर रहे थे। तो अब इसके ऊपर मैं रवीश तेरे हवाले कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप अपना बताइए कि क्या बड़ा हो सकता है। बड़ा तो काफ़ी कुछ हो सकता है। जो 5 अगस्त 2019 को हुआ वो एक छोटा सा स्टेप था टुवर्ड्स अ बेटर जम्मू एंड कश्मीर, और इस इलाके की, खित्ते की स्टेबिलिटी के लिए, तरक्की के लिए एक छोटा स्टेप था। अभी काफ़ी स्टेप हो रहा है जो आपने गिनाए अभी, जो कि अंत में पीओजेके को का वापस विलय करके ख़त्म होते हैं। लेकिन मैं देखिए, ये जो सोच जो बोल रही है टीआरएफ की अंदर की, जो पॉलिटिक्स में लोगों में टीआरएफ वाली सोच है, मैं महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का कल बयान देख रहा था उर्दू भाषा के ऊपर, कि उर्दू भाषा का काफ़ी बड़ा मुद्दा बन गया उनके लिए, हटा दिया उन्होंने कंपलसरी इस एग्ज़ाम से, ट्रिब्यूनल ने हटाया, कैट ने हटाया। तो वो होता क्या है कि वो लिखती हैं, और इसके साथ एक चीज़ और है कि एक सर्वे करने को, एक चीज़ पूछी है सरकार ने कि क्या हम संस्कृत को कंपलसरी कर सकते हैं 6वीं से 10वीं कक्षा के लिए, ऐसी बात हुई। अब उनका बयान आता है कि जी संस्कृत हमारे ऊपर कश्मीरियों के ऊपर थोपी गई भाषा है। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे घर में, मैं कश्मीरी हूँ, और आज अगर मैं कश्मीरी हूँ तो ये एक प्रूफ है कि मेरे पिछले 5000 साल की जो पुश्तें थी वो कश्मीरी ही थी, इस बात का प्रूफ है। तो हमारे घर में कोई भी बड़ा काम, छोटा काम, किसी का जन्म मरण, कोई भी चीज़ होती है तो संस्कृत के ही श्लोकों से शुरुआत होती है। मतलब संस्कृत कश्मीरियों की एम्बेडेड भाषा थी। मेरे को कहीं कहीं तो ये भी लगता है कि कहीं इसका उत्पन्न या इसका जो विस्तार है कश्मीर के थ्रू काफ़ी कुछ हुआ है। तो एक इलाके की भाषा जो एक कुछ जनमानस से कनेक्टेड भी है, उसको आप बोल रहे हैं कि आप थोप रहे हैं। और जबकि उर्दू कोई भाषा है ही नहीं, किसी रीजन को बिलोंग ही नहीं करती है, लखनऊ के किसी सेंटर एरिया से ये डेवलप हुई और ये लाई गई। क्योंकि आपकी एक रेडिकलाइज सोच है कि आप एक पर्टिकुलर धर्म के हैं तो आपकी भाषा वो होनी चाहिए। जो असली कश्मीरियों की भाषा थी, जो हमारी जो लिपि थी, वो संस्कृत से काफ़ी मिलती थी, जो जिस लिपि में कश्मीरी लिखी जाती है, लेकिन ये उर्दू यूज़ करते हैं। तो देखिए, ये जो सोच है, इस सोच को बदलना पड़ेगा। एक जो लड़ाई कश्मीर की लड़ाई है, ये कश्मीर के अंदर भारत की सोच और पाकिस्तान की सोच की लड़ाई है। देखिए, पाकिस्तान का निर्माण 2 नेशन थ्योरी का बेस क्या था? हेट्रेड टुवर्ड्स हिंदूज़।
कि अगर हम सेम थे, जो सेम आपसे DNA थे, सहमत नहीं है उनको नफरत करो। हाँ, जो नहीं, चूंकि ये आइडियोलॉजी डिफरेंट है थोड़ी सी, हिंदू नहीं करता था नफरत। मुस्लिम्स का जो खास तौर से जो पाकिस्तान का निर्माण हुआ, वो इस सोच पे हुआ, हिंदुओं से नफरत की सोच पे। तो अब देखिए, वो जो नफरत है, वो नफरत आज तक बरकरार है। आज भी कश्मीर के अंदर जो जंग है, वो वही उसी चीज़ का एक नतीजा है कि ये जो नफरत है, कि जी हमने उनका इलाका छीनना है, रवि हमने इसको हिंदुओं ऐसे का इलाका डेवलप किया, छीनना है। इसको ऐसे करते होंगे डेवलप कि पहले एक तरफ वाले को ब्लैक कर दो, उसको और बड़ा ब्लैक करो, और ताकि दूसरी तरफ अगर ग्रे भी है तो उसके कंट्रास्ट में वो वाइट दिखना शुरू हो जाए, तो एकदम कंट्रास्ट हो जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि रवीश इसका ये कहना है, देखें ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट है कि खास बिलीफ को, द रिलीजन इज़ अ बिलीफ, एक खास विश्वास को, एक फेथ को यूज़ किया गया एज अ टूल, आज भी किया जा रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी की हेल्प से सब चीज़ें एक्सपोज होंगी। जो ताकतें डेमोक्रेसी को एक्सप्लॉइट करना जानती थी, उनके पास बड़ा आसान तरीका है, कभी जातिवाद पे बात करो, कभी कलर पे बात। अमेरिका से शुरू हुआ रेसिज्म पे पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा की गई। किंग मार्टिन लूथर की पूरी पॉलिटिक्स ही रेसिज्म पे हुई। मतलब डिफ्रेंशिएट करो, गोरे काले का फ़र्क कर दो, रिलीजन का फ़र्क शुरू कर दो, पॉपुलेशन देखो किसकी है, चलिए, मतलब शॉर्टिंग की गए, वहां तो कुछ हद मतलब तक शॉर्ट करो एंड देन गेट नहीं, इलेक्टेड। देखिए, अगर माने हम नहीं, तो मैं पहले उसको अमेरिका में complete दिक्कत थी, इधर दिक्कत बनाई जा रही है, इधर प्रॉब्लम मैं नहीं ये है कह इंडिया रहा हूँ में। कि इंडिया पहले में देखिए मुस्लिम्स को बराबर दिक्कत राइट्स है। की, देखिए ऐसे करते हैं हम, इसको करते हैं कि पहले कहते हैं कि क्या किया जाता है, शॉर्टिंग, एक्सेल में अलग किया शॉर्ट करते जाता हैं, है। पहले अलग करो, फिर अलग करके उनके अंदर देखो कि क्या हुआ है, पॉसिबिलिटीज़ है, अगर नहीं है तो इंड्यूस करो, और इंड्यूस करके उसको डोप करके उसको एक्साइट करो, और फिर उसका बेनिफिट लो कि मैं तेरा लीडर, तू इस ग्रुप का, मैं उस ग्रुप का। अल्टीमेटली मोटिव क्या है? पावर में आना। राजा अटैक करते थे, व्यापारी प्रॉफिट्स पे काम करते हैं, और जो ये नए नए पॉलिटिशियन डेमोक्रेसी के अंदर आए हैं, जो लीडर बनना चाहते हैं, ये डेवलपमेंट, ग्रोथ, इंक्लूसिवनेस को साइड पे छोड़ के एलिनेशन की बात की। तो ये शुरुआत हुई कहाँ से? जब फेथ को यूज़ किया गया फॉर गवर्नेंस, जब फोर्सफुली बोला जाता था अगर आप हमारे फेथ को नहीं मान रहे हैं, वज़ीर खान ने जैसे किया या और फेथ वालों ने किया, मारा, एट्रोसिटीज़ की, फिर उसके जवाब में सिख निकल के आए। वो एक नया रिलीजन पटना साहब से, जो हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेड गुरु जी हैं, उन्होंने स्टार्ट किया। आज वो एक खुद में एक इंडिपेंडेंट, एक पूरा रिलीजन के तौर पे मर्ज हुआ है, आइडेंटिटी मर्ज हुई है। वैसे ही जब क्षत्रियों का फेथ कन्फ्लिक्ट की तरफ चला गया तो बुद्धिज़्म आ गया, लेकिन जो सनातन धर्म है वो उन सबको अडॉप्ट कर रहा है, उसके लिए सबके लिए जगह है। जब इस्लाम को फैलाने के लिए एक किस्म का पॉलिटिक्स किया गया, तो जंगें तो उस टाइम से शुरू हो गई जहाँ से ये अपराइज हुआ, और वो जंगें कंटिन्यू हुई, कश्मीर तक पहुँची, और कश्मीर में आने के बाद भी आपस में जंगें होती रही। तो ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि लड़ाई जो है या सेक्शन डिवाइड जो है वो खाली हिंदूज और मुस्लिम्स का ही स्टार्ट हुआ। मुस्लिम विद इन मुस्लिम्स भी काफ़ी ज़्यादा झगड़ों में हैं। ये धर्म के लोग तो कहते मैं हैं। श्रीनगर के स्पेसिफिक चीज से बात करूंगा। अफगान आए, फिर तुर्क भी उनके साथ लड़ रहे थे, फिर अलग से झगड़े हुए। आज की प्रेजेंट की पोजीशन हम ये बता रहे हैं कि अब टेक्नोलॉजी आ चुकी है, एक इंडिपेंडेंट आदमी सोच सकता है कि मुझे क्या, मैं ग्रे हूँ, क्या मैं वाइट हूँ, क्या मैं ब्लैक हूँ, मेरी सोच क्या है। तो जो बच्चे पिछले 20-25-30 साल पहले स्कूलों में थे, छोटी एज में, उनको नहीं फ़र्क पता था कि कास्ट क्या है, क्रीड क्या है। पॉलिटिक्स बढ़ती गई, चीज़ें बढ़ती गई, तो डिफ्रेंसिएशन बढ़ती गई, और वहीं से एट्रोसिटीज़ आई। जो कादिर आया कश्मीर में, उसने लोगों के दिमाग में डाला कि आपका रूलर जो है शायद एक हिंदू डोगरा है, और जम्मू के लोगों को बताया गया कि नहीं, शायद ये अलग है। वहीं से चलते चलते कश्मीरी पंडित के साथ एट्रोसिटी शुरू हो गई, क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, तो डोमिनेशन करने की कोशिश की जा रही थी। जो कन्वर्जन पूरे इंडिया में की जा रही थी, नॉर्थ इंडिया में खास तौर पे, पाकिस्तान जो आज हमारा बन चुका उस एरिया में की जा रही थी बाय द अरब्स, है ना, वो एक्सटेंशन जो है वो कंटिन्यू हुई, और कश्मीर एक लास्ट स्पॉट बना जहाँ पे इसको ज़्यादा अग्रेसिवली इम्प्लीमेंट किया गया आफ्टर 90s, जब टेररिज्म को एज ए टूल लाया गया कि आइदर यू कन्वर्ट, आइदर यू गेट किल्ड, आइदर यू लीव। अगर इसको थोड़ा एक अलग एंगल से देखा जाए, 2019 से पहले तक सिर्फ पाकिस्तान डिफाइन करता था कि कश्मीर में क्या होगा। देखिए, जो सारा नैरेटिव से लेके, बंदूक से लेके, जो आतंकवाद से लेके, सारी चीज़ें
हर चीज़ को डिफाइन जो करता था वो पाकिस्तान करता था। स्पॉन्सर्ड ही उसने किया हुआ इंडिया था, तो इंडिया सारे कंट्रोल ही उसके पास जो थे। इंडियन स्टेट जो कर रही थी, इंडियन स्टेट अपने ही खिलाफ चलती थी। वो जो इसका कि शुरू कारण है, तूने जो कि बिल्कुल शुरू ठीक हुआ पॉइंट किया। जो कि आई शुरू अप्रिशिएट योर दिस जो कि शुरू कंसर्न। हुआ 1948 में सीज फायर से, और जो कंटिन्यू हुआ कि आपने रिएक्ट नहीं किया कश्मीरी पंडित की माइग्रेशन पे, उसके बाद भी आप वीडीसी का एग्जांपल लीजिए। देखिए, वीडीसी कश्मीरी आपने पंडित withdraw की कर ली। माइग्रेशन पे हमें ये मानना पड़ेगा, उस टाइम पे सेंटर में कांग्रेस की सरकार नहीं थी। नहीं मैं इनिशिएट मैं- कांग्रेस सरकार मैं में इंडियन हुआ। स्टेट की उस बात कर रहा टाइम हूँ। पे उस टाइम में बीपी सिंह जी की सरकार थी और देखिए- बीजेपी उस सरकार को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन बीजेपी या उस टाइम की जो डोमिनेंट फोर्स थी वो इसको देख नहीं पाई, क्योंकि जो कश्मीर में डोमिनेट कर रहे थे लोग वो उस बड़ी गवर्नमेंट का पार्ट थे और अच्छी पोजीशनों पे एडजस्टेड थे। बिल्कुल ठीक। लेकिन Dominate- दुख क्या हुआ, हमारे जम्मू कश्मीर का दुख क्या है कि जो आज 5 साल में जम्मू कश्मीर में एक रिवोल्यूशनरी स्टेप लिया गया, उसके 5 साल ख़त्म हो रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट हो जानी चाहिए कि आप के बच्चियों को राइट्स मिल गए, एसटीज को राइट्स मिलना शुरू हो गए। जो राइट किसी भी भारतीय का है वो आज जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड हो रहा है। सर्विसेज इंप्रूव होना शुरू हो गई और डिलीवरीज इंप्रूव होना शुरू हो गई। अब हमारे Accountability नेक्स्ट एजेंडे हैं। कंप्लेंट करें आप, अकाउंटेबिलिटी है डिपार्टमेंट हाँ, से। एक कंप्लेंट आप ग्रीवियंस सेल में करके देखो एलजी में, दूसरे दिन पूरी गवर्नमेंट एक पाँव पे खड़ी होती है। उसके बाद हमने ये देखा कि बैक टू विलेजेस प्रोग्राम चलाए गए, ऑफिसर्स को भेजा गया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। और लोगों को एक टाइम पे लग ही नहीं रहा था कि कहीं पे स्वाय पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के कि कोई गवर्नेंस में प्रॉब्लम भी आ रही है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन लगभग ठीक तरीके से चल रही थी। अब चूंकि 5 साल पूरे हो रहे हैं और सेंटर का और भारत के लोगों की, भारत के पार्लियामेंट की कमिटमेंट, भारत के लोगों की कमिटमेंट थी कि जो हालात यहाँ पे थे क्लिनजिंग करनी ज़रूरी थी, फोर्सेस की प्रेजेंस को कंट्रोल करना ज़रूरी था, और पॉलिटिकल मोटिव्स की सरकारों को हम यहाँ नहीं बिठा सकते जिनका ट्रिगर पॉइंट कहीं ना कहीं पे रिमोटली हैंडल किसी और जगह से होता है। तो अवेल जी साहब के 5 साल पूरे हो रहे हैं। मेरा ये मानना है एज अ एनालिस्ट कि मनोज सिन्हा साहब इस टाइम जम्मू कश्मीर को बहुत गहरे तरीके से जान चुके हैं, जम्मू कश्मीर की जोग्राफी को भी, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल फैब्रिक को भी, और जम्मू कश्मीर की जनता के साथ कनेक्ट बना चुके हैं। आज तवी की आरती हो रही है, सूर्यपुत्री तभी की आरती हो रही है। आज कश्मीर में साइक्लोथॉन में बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हेल्थ की तरफ ध्यान दे रहे हैं। गवर्नमेंट्स में चेंजेस आ रही हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ टूरिज़्म हमने देखा पोस्ट पहलगाम, और 3 लाख का आंकड़ा अमरनाथ की यात्रा अभी भी क्रॉस कर चुकी है। बहुत ज़्यादा कैश फ्लो पूरे टूरिस्ट के आने की वजह से आया। हैंडीक्राफ्ट में इम्प्रूवमेंट हो रही है, एक्सपोर्ट हमारा जो यहाँ से किया जाता था बाहर वो इम्प्रूव हो रहा है। सबसे बड़ी बात रोड कनेक्टिविटी, ट्रेन कनेक्टिविटी हैज़ इम्प्रूव्ड लाइक एनीथिंग। ट्रेन कश्मीर में पहुँच चुकी है। मुझे नहीं लगता अगर 317 एब्रोगेशन नहीं की होती तो लोकल एक्वायर करना, लैंड को लेना, चीज़ें उतनी स्मूथली हम कर पाते, क्योंकि पाकिस्तान में बैठे हुए लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है फुली ग्रो करे। उनके लिए ये एक इनकम का सोर्स था कि हमने यहाँ पे इंक्रोच किया है, अब हम जितना यहाँ से निकाल सकें वेस्ट को दिखा तक आके वो निकालें। तो इसमें टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अरवी शांडोम, जब हमारा शो आएगा तो ये भी तो टेक्नोलॉजी की वजह से हो पाता है, नहीं तो 4 कमरों इसका 4 दीवारी में बैठ के बात खत्म हो जानी थी। तो 5 साल में आप क्या देख रहे हैं कि क्या भारत सरकार एलजी साहब को कंटिन्यू करके जम्मू कश्मीर के जो अनफिनिश्ड एजेंडाज हैं उनको भी पूरा करने की तरफ बढ़ेगी, और दूसरी तरफ जो चैलेंजेस पॉलिटिकल एक्टिविज्म की तरफ से आना शुरू हो गया है उसको हैंडल करने के लिए कोई पॉलिटिकल डिसीजन भी लिया जा सकता है। मैंने भी एक एनालिसिस किया, फिर मैं आपसे शेयर करूंगा। पहले आप बताएं क्या सही रहेगा, देखिए अटकलें तो काफी क्योंकि पुरन कश्मीर वाली भी बात जो है वो अनफिनिश्ड एजेंडा अभी वो भी है। देखिए मेरा तो बार बार ये कहना है कि जो कश्मीर मसला है कि ये सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ, इसका लिटमस टेस्ट है कश्मीरी पंडित कि जी वो निकले। अगर वो इवन अदर मिनॉरिटीज जी जी बिल्कुल, जो माइग्रेटेड माइनॉरिटीज़ हैं वो अगर आप वो है अगर तो वो वापस अपनी जगह पे है तो दैट मीन्स प्रॉब्लम हल होगी, नहीं है तो प्रॉब्लम है अभी। तो देखिए, और दूसरा पीओजे के का जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो अपने
एक्चुअल लाइन पे वो गई तो है या नहीं वो गई है उसके बॉर्डर बाद पे? का स्टेप है, उसके नेक्स्ट का स्टेप है। देखिए अटकलें तो काफ़ी लग रही हैं, लेकिन मैं एक रिमार्केबल एनालिसिस अपनी तरफ से एक और चीज़ जोड़ूंगा जो कि एक थोड़ा जियो पोलिटिकल है। जियो पोलिटिकल भी नहीं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ही है। आज से कोई 1 डेढ़ महीना पहले जो हमारे बिपिन रावत जी है, एयर ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था एक इंटरनेशनल चैनल को, जो कि बड़ा ब्रॉडकास्ट हुआ, जहां पर माना गया कि इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमारे जहाज़ गिरे। उस इंटरव्यू में उन्होंने एक बड़ी खास बात बोली थी कि बिल्कुल हमारा नुकसान हुआ पहली रात ऑपरेशन सिंदूर जिस दिन किया किसने गया। कहा? चौहान साहब ने? चौहान साहब ने, कि जिस दिन, सीडीएस चौहान साहब, बिपिन रावत नहीं। हाँ, चीफ ऑफ डिफेंस, डिफेंस चौहान है चौहान इसका, जी, हाँ, हाँ। चौहान जी ने कहा। बिपिन सॉरी, रावत आई जी एम तो सॉरी, इससे पहले अनफॉर्चुनेटली थे, स्वर्ग हाँ में। सॉरी, मैं वो नाम कंफ्यूज कर गया। चौहान साहब ने कहा कि हमारा नुकसान हुआ, और लेकिन उस नुकसान के बाद अगले ही दिन हमने अपना मॉडस ऑपरेंडी या जो हमारी स्ट्रेटजी थी वो चेंज की। देखिए हुआ क्या, ऑपरेशन सिंदूर जब तक था, देखिए ऑपरेशन सिंदूर रिमार्केबल नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद के दिन जो थे, अगला दिन और उसके अगला दिन, 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख इंपॉर्टेंट थी। जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमले हुए, वो सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से किए गए हमले कि हमने पाकिस्तान आर्मी को टच भी नहीं करना है। लेकिन एक स्ट्रेटजिकल चेंज हुआ जब इंडिया का कुछ नुकसान हुआ, इस बात का ध्यान रखने के लिए। और उसके बाद शायद मैं जब पहलगाम अटैक हुआ, उस टाइम मैं बार बार बोलता था, इधर सत्संग में भी बोलता था कि आप आईएसआई के हेडक्वार्टर के बाहर मिसाइल मारिए। तो स्ट्रेटजी चेंज हुई, आईएसआई के हेडक्वार्टर के बाहर मिसाइल मारी गई, और काफ़ी ज़्यादा जो इनके 11 में से 9 मेन एयरबेस थे उनको हिट किया गया। दैट मीन्स एक जो चीज़ है ये डिफरेंट हो गई, स्ट्रेटजी टोटली चेंज हो गई। जो 1971 से 71 से ये स्ट्रेटजी रही कि हमने पाकिस्तान आर्मी को डायरेक्ट अटैक नहीं किया। करगिल के दौरान भी हमने डायरेक्ट अटैक नहीं किया। करगिल में भी जो फौजी अंदर आए थे, जो कब्जा करने आए थे, जो सिविल ड्रेस में था, हमने उन्हीं के ऊपर अटैक किया। तो ये एक क्लियर इशारा है, ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट है हर चीज़ के इस खित्ते की जियोपॉलिटिक्स में, कि अब आप गलत करेंगे तो हम आपको हिट करेंगे। ये टेक्टोनिक शिफ्ट जो आया, ये आया जब भारत की जनता ने इस शिफ्ट को मैंडेट दिया। और दूसरा, मैंडेट लेने के बाद जो लोग मैंडेट लेके आए वो अपनी कमिटमेंट में खड़े रहे और खड़े उतरे। तो मीडिया हाउस होने के नाते हमारा ये ड्यूटी है कि हम चीज़ों को एनालाइज करें। तो हम कंक्लूड करते हैं क्या हो सकता है बड़ा। सबसे पहले तो ये हो सकता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो सिक्योर किया जाए आने वाले टाइम के लिए, चाहे वो एक नए मॉडिफाइड तरीके से रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को करके किया जाए कि हमें ऐसी स्टेट मिले जिसमें जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर्स हैं वो फिर से सेंटर के पास ही रहे, जब तक कि पूरी तरह माइंडसेट ग्राउंड पे नहीं बदल जाता, पूरी तरह क्लिनजिंग नहीं हो जाती, जिसको हम बोलते हैं ना, सैनिटाइज नहीं हो जाते। बिकॉज अगर मनोज सिन्हा जी ये कह रहे हैं, देखिए ये बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है, अगर एलजी साहब 5 साल के बाद ये कह रहे हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म में कि आज हमारी हेडलाइन भी ये हमारी है कि 3 पॉइंट्स पे उन्होंने कहा कि टीआरएफ के अलाइन करने वाले लोग, तो इसका मतलब पूरी क्लिनजिंग अभी तक माइंडसेट्स की नहीं हुई है। और वो ऐसी है जो कि दे डू, जैसे हम कहते हैं ना कि वो बहरूपिये टाइप है, बिल्कुल, कि मुखोटा वो पहन लेते हैं पीपल सिंपथाइजर का, और अंदर से उनके पास एक ब्रेन वॉश्ड हैं, दे आर डोप्ड टोटली टू गो अगेंस्ट दी ह्यूमैनिटी। बिकॉज ह्यूमैनिटी का मतलब अगेंस्ट जाने का है भारत के अगेंस्ट जाना, क्योंकि भारत की सिविलाइजेशन ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करती है। तो क्या कोई रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को मॉडिफाई करके स्टेट वापस दी जा सकती है विद द स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर स्टेट with all rights except security because of the sensitivity, because of China one side and other side, या जो डिस्टर्ब्ड एरियाज़ हैं उनको अलग करके आइसोलेट करके फिर उसका ट्रीटमेंट अलग से किया, जो नॉन डिस्टर्ब्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे स्मूथली सारे एज पर कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स दे दिए जाएं। कहने का मतलब है एक और डिवीज़न की तरफ भी जा सकते हैं। क्या ये भी हो सकता है? क्या पीओजेके के साथ सीधे कन्फ्रंट्रेशन, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान की एयर बेसिस इस स्ट्रक्चर में नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा रिएक्शन कर पाए, तो क्या पीओजेके की तरफ जाया जा सकता है? तो ये सारी ऑप्शनें जो हैं ये भारत चॉइस करेगा। भारत के पास ऑप्शन नहीं है, भारत के पास चॉइस है व्हाट टू डू।
क्योंकि दूसरे वाले के पास चॉइस नहीं है, ना उन लोगों के पास चॉइस है जो लोग पहले डोमिनेट करते थे कि हमारी थॉट, हमारा प्रोसेस, झूठी चीज़ें बना के, ना उसका बेस ना कुछ. फॉर एग्जांपल, दिस पीपल वर नॉट बीन एवर बीन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल. इलेक्शनें यहाँ पे होने नहीं देते थे, जानबूझ के बाइकआउट कराते थे, और फिर 4 वोट लेके बोलते थे हमें जी आपके. इलेक्शनें सिर्फ जम्मू में हुई हैं, कठुआ में हुई है, सांबा में हुई है, बनाल में हुई है, डोडा बदरा किश्तवाड़ में हुई है. श्रीनगर में तो एक खेल होता था, पहले बाइकआउट करा देना, फिर उसी में जीत के आ जाना, और फिर कहना जी हम आपके पूरे जम्मू कश्मीर के हम बन गए हैं, जैसे राजा और सार्स होते थे कि, तो फ्रेंच रिवोल्यूशन टाइप के राजा लोग होते थे. तो मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान को ये चीज़ें सूट करती थी कि चलो लिंगरान हो रहा है, एक जनरल बन गया है, कासिम मुनीर जैसे लोग अब बन रहे हैं, शायद प्रेसिडेंट भी बन जाएं. तो एक उनका एक ट्रेडमार्क था कि जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब करो, पाकिस्तान में रूल करो, अमेरिका में घर बनाओ, लंदन में प्रॉपर्टी लो. उनका एक सेट फॉर्मेट था. लेकिन भारत बदल गया, क्योंकि भारत, उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग श्री राम की लेगेसी लेके चल रहे हैं, भगवान कृष्ण की लेगेसी चल रहे हैं, हम लोग वॉरियर्स की लेगेसी लेके चल रहे हैं, और हमारे में वो लेगेसी अभी भी ज़िंदा है. और टाइम लगा, लेकिन दुआओं का असर हुआ, प्रार्थनाओं का असर हुआ, और 370 का बूथ यहाँ से चला गया. जिसको गए हुए 5 साल हो गए, 500 भी हो जाएंगे, और रहती दुनिया तक ये चीज़ें जो हैं कामयाबी की तरह आगे बढ़ती रहेंगी. लेकिन इमीडिएट क्या होगा, तो हम ज़ीरोइंग करते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि एलजी साहब को भी कंटिन्यू करने की ज़रूरत है जम्मू कश्मीर में. उसका रीज़न ये है कि वो बहुत एक्विंट हो चुके हैं जम्मू कश्मीर की पूरी स्ट्रक्चर के साथ, गवर्नेंस के साथ भी और प्रोसेसेस के साथ भी, और बहुत अच्छे से डिलीवर कर पा रही है. अब वो कैसे कंटिन्यू किया जा सकते हैं, स्टेट दे के गवर्नर बनाए जा सकते हैं, और गवर्नर रूल में एक सूटेबल टाइम पे इलेक्शन करा के प्रॉपर तरीके से रीइंस्टेट हो सकती है गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट बन सकती है, और कुछ डिपार्टमेंट्स जो अपने पास रखे जा सकते हैं, एक ये भी हो सकता है. तीसरी ऑप्शन, जो कश्मीरी पंडितों की और माइनॉरिटीज़ की श्रीनगर की पॉपुलर मेजॉरिटी के अंदर एक बड़ी डिमांड है, पुनः कश्मीर, कि हमें कश्मीर के अंदर एक ऐसी जगह दे दीजिए जहाँ पे हम जाके अपने कल्चर के अकॉर्डिंगली रहे, क्योंकि हम कनेक्ट करते हैं कश्मीर के एनवायरनमेंट को श्रीनगर के एनवायरनमेंट को. या कुछ ऐसा डेवलपमेंट किया जा सकता है कि जो डिस्टर्ब्ड एरियाज़ हैं ओपनली, उनको वनरेबल एरियाज़ को बना के एक स्पेशल सिक्योरिटी जोन बना के अंडर सिक्योरिटी उसको प्रिजर्व करके कंटिन्यू किया जाए, जब तक कि वहाँ के सारे लोग जो हैं सैनिटाइज ना हो जाएं. ये भी किया जा सकता है. और बाकी की पूरी जो हमारा रियासत है उसको नॉर्मल तरीके से रखा जाए, और वहाँ पे लोग जो है वो आगे बढ़े और वर्ल्ड की कामयाबी के साथ आगे बढ़े. तो ये 3-4 ऑप्शन लेके मुझे लग रहा है चल रही होगी सरकार, क्योंकि स्टैंड स्टिल तो नहीं रह सकते कि 5 साल हो गए तो अब देखेंगे, बिकॉज इट इज़ अ क्रूशल प्लेस. क्योंकि इसका फ़ायदा फिर पाकिस्तान जो है वो उठाने की कोशिश कर सकता है, और वो लोग, तुर्की ये है जो पाक के साथ खुल के सामने आ गए. तो जो एनिमीज़ ऑफ भारत हैं, वो इस स्टैंड स्टिल अगर रखा जाए, इसको एज इट इज़ कंटिन्यू किया जाए, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी दोबारा से चीज़ों को डिस्टर्बेंस की तरफ लेके जाने की. और मुझे लगता नहीं है कि भारत सरकार जिसको वो सैनिटाइज कर चुकी है उस तरफ चीज़ों को जाने देगी. अब आप क्या कहते हो उसके ऊपर, व्हाट इज़ योर टेक? देखिए, जो 5 अगस्त को जो हुआ वो एक फॉरवर्ड स्टेप था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से. स्टेप्स आपने गिनाए, काफ़ी स्टेप्स हैं, लेकिन अब मुझे ये डर है कि कहीं वो 2-4 स्टेप पीछे ना हो जाए. वो कैसे होंगे? देखिए, अगर फुल फ्लैज स्टेट दे दी गई तो वापस से वही चीज़ शुरू हो जाएगी, क्योंकि डिमांड इनकी है पुलिस हमें दो, सब चीज़ हमें दो. पत्थरबाजी का टाइम हमने देखा कि किस तरीके से एक कॉकस बना हुआ था, पैसा आता था, बंटता था, और फिर उन जो बच्चे पकड़े जाते थे उनको जमानत क्या, उनको माफ़ी दी जाती थी सबको, इवन कुछ पैसे भी दिए जाते थे. और जो पुलिस ऑफिसर्स, मेरे यहाँ आर्मी के जवान जो थे वो जो इंजर हो रहे थे, उनके लिए कोई सिंपैथी नहीं थी गवर्नमेंट की नज़र. तो इस तरीके का काम चल रहा था. तो देखिए, अगर मैं आज की डेट में देखूं, इनका एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक टारगेट था कि फॉर इधर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए नेशनल लेवल पे, फॉरेन लेवल पे. वो नहीं आई. वो इसलिए नहीं आई क्योंकि ग्राउंड पे जो सिंपैथाइजर थे उन्होंने रेवेन्यू के अंदर चीज़ों को मैनिपुलेट किया. बिल्कुल, मैं उर्दू
फारसी की मिक्सचर को जो रेवेन्यू में लाया गया मैं वो बिल्कुल- पढ़ने ही नहीं दिया। लेकिन लेकिन और इसमें ब्यूरोक्रेसी में भी कुछ लोग ऐसे थे जो उनके हाथों में खेल रहे थे, जिन्होंने पॉलिसी को और ये चीज़ समझने में एलजी साहब को भी टाइम लग गया। लेकिन मैं ठीक है, ये बात तो थी, लेकिन उससे भी एक बड़ी बात थी कि लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं हुए इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टर आए नहीं इतने ज़्यादा। अब देखिए क्या होता है कि इस स्टेट का एक बहुत बड़ा इलाका जो है वो शांति प्रिय इलाका है, वहाँ पर आमतौर पे कोई घटना नहीं घटती, जैसा पंजाब है। जैसे जम्मू है हाँ हमारा। बिल्कुल। तो अगर मैं इसका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखूं आज की डेट में, मैं कुछ दिन पहले ट्रैवल कर रहा था कठुआ से जम्मू की तरफ, तो मैंने देखा कि जैसे कठुआ है, कठुआ में 2 हाईवे बनेंगे अब, सांबा में 2 हाईवे होंगे अब, एक हाईवे एक्सप्रेसवे निकलेगा, एक जो मेन हाईवे है वो भी चलेगा, उसके ऊपर भी फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा जम्मू शहर के अंदर हम देख रहे हैं कि आने वाले 2 सालों में आप इमेजिन कर सकते हैं कि शहर कैसा लगेगा। तो ये जो इलाका है ये काफ़ी ज़्यादा सही इलाका बन चुका है। IIM, IIT, एम्स, इतने बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस खुल गए, स्कूल्स की तो कमी नहीं है, हॉस्पिटल्स की कोका कमी कोला का नहीं है, प्लांट भी यहाँ पे आ रहा है। बिल्कुल। तो जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आ गया देखिए, एक मीरा साहब कंपनी- के पास, एक मेडिसिटी का एक प्रोजेक्ट कंपनी आ में रहा क्या है। होता है, एक बड़ी कंपनी में ये होता है कि जब वो किसी शहर में जाए तो उसके एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे हर वो सुविधा मिले जो एक बड़े शहर में मिलती है। दिल्ली में आज की डेट में कोई नहीं रहना चाहता, कोई एम्प्लॉय भी नहीं रहना चाहता, कोई एम्प्लॉयर भी नहीं रहना चाहता, ओवर क्राउडेड है। तो जम्मू जैसी जगह है, जब ये 4.5-5 घंटे 6 मतलब आप घंटे ये कह रहे हो, जो मुझे आम आदमी को बतानी है, बिल्कुल, जो हमारे ऑडियंस है, कि कि कोई एक इट एरिया कैन बिकम अ पूना ऑफ मुंबई। बिल्कुल बिल्कुल मतलब पूना- मुंबई से पूना जैसे 4-6 घंटे लग जाते हैं, वैसे दिल्ली उससे एनसीआर ज़्यादा के मैं लिए, बोलूँ अहमदाबाद, दिल्ली उससे बढ़िया- एनसीआर के लिए जम्मू पुणे की तरह प्ले उससे कर बढ़िया सकता मैं है। अहमदाबाद दूंगा, बिल्कुल डिस्टेंस लगभग बराबर ही है। मुंबई का पार्ट अहमदाबाद भी बना हुआ है आज की डेट में। अहमदाबाद बहुत बड़ा हब है एक बिजनेस का, तो जम्मू जो है वो वैसा बन सकता है। लेकिन चूंकि हम एक ऐसी आइडेंटिटी के साथ कनेक्टेड है जो कि उपद्रव के लिए मशहूर है, जो अलगाववाद के लिए मशहूर है, मतलब भी तो इन्वेस्टर को उनको ही आ रही है हिचकता है। समझ थोड़ी थोड़ी, लेकिन वो स्लो चल रहा है। लेकिन देखिए, बिल्कुल सही बात है, हम देश प्रेम के लिए हम सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन एक ये भी तो पॉइंट है कि ये इलाका सफ़र कर रहा है। मतलब जैसे जहाँ से आपने क्लीन कर दिया, वहाँ पे दोबारा से, जैसे अब हमने देखा कि कठुआ के एरियाज़ में टेररिज्म को पुश किया करने की कोशिश की गई, किश्तवाड़, भद्रवाह, डोडा में पुश करने की कोशिश की गई। तो आप ये कह रहे हो कि जो एरियाज़ अब क्लीन हो चुके हैं उनको थोड़ा सा जिसको हम बोलते हैं ना, लॉक कर दिया जाए और डिस्टर्बेंस आगे बढ़ाई जाए, और अल्टीमेटली पीओजेके से भी बाहर निकाल के उसको बिल्कुल, डाउन ये बिल्कुल- पंजाब तक भेज दिया जाए। बिल्कुल, आप जो समझे बिल्कुल सही बात है ना। एक और चीज़ इसमें आती है रवीश, जो तुमने कहा कि जो इन्वेस्टमेंट यहाँ स्लो आई, उसका एक बड़ा कारण था कि एंट्री पॉइंट इज मुंबई एंड कल्मिनेशन इज बिकमिंग जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जबकि यूरोप को जाने का एंट्री पॉइंट है, तो हमें पीओजेके के मसले को सॉल्व करके गेट खोल देना चाहिए यूरोप का टुवर्ड्स इंडिया। तो जो इंडिया का हम बैक गेट हैं, हम भारत का फ्रंट गेट बन जाएं सिल्क रूट के थ्रू। और जो हमारा अनफिनिश एजेंडा था 100-150 साल पीछे चले जाएं कि यूरोप से जो चीज़ें आनी है जम्मू कश्मीर के थ्रू आएंगी। उसके लिए जम्मू कश्मीर में मेजर चेंजेस मुझे लगता है कुछ बड़ा तो वाकई में होने वाला है, और शायद जल्दी ही होगा। उसमें देखिए, उसमें एक बहुत बड़ा 45 मिनट्स की मीटिंग एलजी साहब के साथ हुई है। जी, बिल्कुल। होम मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर के पास जा रहे हैं, सेशन में और कल सुबह का जो सेशन होगा 21 तारीख का, उसमें चीज़ें आएंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो जम्मू कश्मीर में जो बड़ा होने वाला है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए, और सबसे बड़ी बात जियो पॉलिटिकल थ्रेट के लिए, जो न्यूक्लियर थ्रेट है उसको ठीक करने वाला एक स्टेप होगा। और मुझे लगता है इस पूरे एरिए में पीस को इस्टेब्लिश करने वाला स्टेप होगा। और पीस के पहले हमेशा हमें सेटलमेंट के, जिसको बोलते हैं ना, वो आते हैं झटके। और भारत बहुत सक्षम है, भारत की सरकार बहुत सक्षम है, और जो भी बड़ा होगा वो भारत और जम्मू कश्मीर के और पूरे विश्व के लिए अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। इसी माइंडसेट के साथ चर्चा को विराम देते हैं, और कोशिश करेंगे कि हम जम्मू कश्मीर भारत के लिए जो चर्चाएं अर्थ न्यूज़ में करें वो वाकई पूरी अर्थ के लिए कंट्रीब्यूटिंग हो, पॉजिटिव हो और प्रॉस्पेरिटी लाने वाले हों। जय माता दी। जय माता।